हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस में अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर अपना एक और टॉपिक। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ यहाँ पर नेटवर्क के टाइप्स के बारे में। जो नेटवर्क हमारे पास होता है उसके अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे एक छोटा नेटवर्क अगर आप बना रहे हैं, बिल्कुल आपके मोबाइल और लैपटॉप के बीच की कनेक्टिविटी या आपके लैपटॉप और आपके ब्लूटूथ स्पीकर के बीच की कनेक्टिविटी, तो उसको हम लोग कह देते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क या पैन भी बोलते हैं। लेकिन जो हमारे पास एक बिल्डिंग के कुछ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क कह देते हैं। ऐसे ही दोस्तों दो पास-पास की बिल्डिंग्स है आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग कैंपस एरिया नेटवर्क कह देते हैं। इसी तरीके से अगर हम पूरे शहर भर में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कुछ अलग-अलग जो भी बिल्डिंग्स में उनके जो कंप्यूटर्स हैं, उनके जो नेटवर्क्स हैं, अगर हम उनको आपस में कनेक्ट करते हैं या गवर्नमेंट जो है, उनके भी कई बार कुछ कंप्यूटर्स होते हैं, एक पर्टिकुलर निगम के जो कंप्यूटर्स होते हैं या जो हम कह सकते हैं लाइक कैमरास वगैरह जो सेटअप होते हैं, सिग्नल्स जो सेटअप होते हैं, तो वो सब भी आपस में एक-दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो उसको हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कह देते हैं और ऐसे ही दुनिया भर के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है तो हम लोग यहाँ पर उसको वाइड एरिया नेटवर्क कह देते हैं। तो एक नेटवर्क क्या होता है दोस्तों? नेटवर्क का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जिसमें हम लोग क्या करते हैं या कुछ दूसरे डिवाइसेस भी हो सकते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, शेयर करते हैं अपने रिसोर्सेज को एंड कम्युनिकेट करते हैं हम लोग एक दूसरे के साथ। ठीक है, दिस नेटवर्क अलाउज कंप्यूटर टू एक्सचेंज डेटा, शेयर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्शंस एंड फाइल्स। आप अपनी यहाँ पर फाइल्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन को शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर्स को शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक नेटवर्क बनाना, एक सबसे छोटा नेटवर्क अगर हम देखें तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, मेरा एक सपोज कि लैपटॉप है, जैसे अभी मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपने मोबाइल से कर रहा हूँ, और दोस्तों इसके बाद जैसे रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी तो अपने फ़ोन को मैं कनेक्ट कर दूंगा अपने लैपटॉप से। मोबाइल के अंदर जो मेरा वीडियो होगा दोस्तों उसको मैं अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर दूंगा। तो इस टाइम पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल और लैपटॉप को जब आपस में कनेक्ट करूंगा वायर के साथ, तो दोस्तों ये बन जाएगा मेरे पास एक पर्सनल एरिया नेटवर्क। हो सकता है मैं यहाँ पर अपने मोबाइल को अपने ब्लूटूथ स्पीकर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ या हेडफोन के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, तो उस टाइम पर भी ये एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बनेगा। जरूरी नहीं है वायर हो, वायरलेस भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर दूसरा टाइप जो अपने पास है वो है लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होगा, हमारे पास एक ऑफिस होगा, एक बिल्डिंग होगी जिसमें कुछ कंप्यूटर्स होंगे और ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर होंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन होगी। जैसे मान लो आपकी स्कूल है, आपकी स्कूल की कंप्यूटर लैब है, उस कंप्यूटर लैब में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस टाइम पर हम उसको क्या बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्कूल के अंदर एक बिल्डिंग है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ कंप्यूटर्स हैं। ऐसे ही पास वाले बिल्डिंग के अंदर भी मान लो कुछ कंप्यूटर्स है और हम चाहते हैं उनको आपस में जोड़ना, तो हम यहाँ पर उस नेटवर्क को बोलेंगे कैंपस एरिया नेटवर्क। इसी टाइप से एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है और एक वाइड एरिया नेटवर्क। एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है दोस्तों, इसकी जो रेंज है वो बहुत छोटी होती है, मैक्सिमम आप देखें तो 10 मीटर तक की होती है। जैसे आप लैपटॉप और अपने मोबाइल को आपस में जब कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला जो मैं आपको कह रहा था। और दूसरे एग्जांपल्स भी आपके पास हो सकते हैं, जैसे ब्लूटूथ कनेक्शंस हो सकता है आपके स्मार्टफ़ोन के बीच में, ठीक है? आप वायरलेस हेडसेट यूज़ कर सकते हैं या आप ऐसे ही कुछ वायरलेस माउस को या कीबोर्ड को यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पर आपका जो नेटवर्क बनता है, 2 डिवाइसेस जब आपस में जुड़ते हैं, तो इस टाइप के नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है? अ नेटवर्क दैट इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन अमंग डिवाइसेस क्लोज टू वन पर्सन। वो दोनों डिवाइसेस दोस्तों मेरे खुद के होने चाहिए, वो दोनों मेरे पर्सनल होने चाहिए, तो उस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे यहाँ, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसको अगर हम बात करें तो ये पैन क्या एक शॉर्ट रेंज में होता है, पर्सनल डिवाइसेस इसमें होते हैं कम्युनिकेशंस के लिए। और दूसरा अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो है वो दोस्तों आपके किसी ऑफिस की एक बिल्डिंग में या आपके पास एक होम में या किसी स्कूल्स के अंदर कुछ लिमिटेड एरिया जो होगा, उसमें आपस में जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, एक ऑफिस का मैंने यहाँ एक इमेज डाली है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और वो सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, चाहे वायर्ड या वायरलेस। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, स्कूल, ऑफिस नेटवर्क, ये सारे कुछ। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क यूजर्स जो है वो कैन शेयर डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम्स, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, मॉडेम एक्सेट्रा। और यहाँ पर अगर हम लोग किसी सर्वर कंप्यूटर से जुड़ते हैं, जैसे मान लो ये सारे कंप्यूटर जुड़ रहे हैं किसी इस कंप्यूटर के साथ, ठीक है, तो ये वाला कंप्यूटर क्या कहलाएगा, मेरा सर्वर। ठीक है, इसके की पॉइंट्स की बात करें तो लिमिटेड टू स्मॉल एरिया लाइक अ सिंगल बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, तो ये बहुत छोटा आपके पास नेटवर्क होता है।
इससे अगर हम थोड़ा बड़ा देखें तो हमारे पास आएगा कैंपस एरिया नेटवर्क, जिसमें मान लो एक यूनिवर्सिटी है, एक बड़ी स्कूल है, उसके अंदर दोस्तों अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं। मान लो यहाँ पर कुछ कंप्यूटर का नेटवर्क है, यहाँ पर एक नेटवर्क है, यहाँ एक नेटवर्क है। हम चाहते हैं सभी को आपस में जोड़ना, तो ये जो नेटवर्क आपके पास बन जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर इसको हम बोलेंगे कैंपस नेटवर्क, ठीक है? तो ये कैंपस एरिया नेटवर्क आपके पास हो जाएगा। इसमें क्या होता है, मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं जो एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज के अंदर या कोई कॉर्पोरेट कैंपस में, वो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है? अगर इसके एग्जांपल को देख करके हम लोग बोलेंगे तो क्या होगा, डिफरेंट टाइप की जो बिल्डिंग्स है वो एक यूनिवर्सिटी की वो आपस में कनेक्ट होती है। की पॉइंट्स की बात करेंगे तो लार्जर देन लोकल एरिया नेटवर्क है, लिमिटेड टू कंप्यूटर या कैंपस होता है, ऑर्गेनाइजेशन प्रेमिसेस के अंदर ही वो होता है। तो एक ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि वो तो बिल्डिंग में होता है, तो बिल्डिंग से थोड़ा बड़ा अपने पास हो जाता है। नेक्स्ट अपने पास आता है दोस्तों यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या होता है, आपके पास के जो नेटवर्क होता है वो बढ़ करके एक पूरी की पूरी सिटी या एक बहुत बड़े कैंपस जितना हो सकता है। जनरली ये यूज करते हैं गवर्नमेंट बॉडीज जो है वो इसको यूज करती है, एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको यूज करती है। जनरली हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे थे कि सिटी वाइड नेटवर्क होता है दैट कनेक्ट्स वेरियस म्युनिसिपल बिल्डिंग्स एंड फैसिलिटीज। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ। मान लो कि एक शहर है, मान लो मैं जैसे जोधपुर से हूँ, तो जोधपुर की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर ठीक है, कोई अपने पास में एक स्कूल है, उसकी एक बिल्डिंग है, तो यहाँ उसने एक लोकल एरिया नेटवर्क बना दिया और एक दूसरे एरिया जो है, वहाँ पर भी उसकी एक बिल्डिंग है, किसी एक और एरिया में उसकी बिल्डिंग है, ऐसे ही एक और एरिया में। तो मान के चलता हूँ पूरे शहर भर में उसकी 5, 7, 10 बिल्डिंग्स है, जहाँ उसकी अलग-अलग ब्रांचेस चल रही है। तो दोस्तों एक ब्रांच को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, ऐसे जब हम आपस में इन सबको कनेक्ट करेंगे, तो ये जो अपने पास एक नेटवर्क बना है, उस ऑर्गेनाइजेशन की मल्टीपल ब्रांचेस जो पूरे शहर भर को कवर कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और अगर दोस्तों ये जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था जोधपुर, अगर जोधपुर से बढ़ करके जैसे पास में जयपुर, पाली, अजमेर, बीकानेर या ये और बड़ा हो, मान लो ये राजस्थान की जगह ये मध्य प्रदेश हो, हिमाचल, गुजरात या कहीं और भी, या हो सकता है वो उससे भी बाहर हो जाए, इंडिया के बाहर जाए, जितना भी लंबा हो, तो फिर हम उसको बोल देंगे वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या करता है, कवर्स करता है लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया है, चाहे वो आप पूरी कंट्री कह सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स कह सकते हैं। इसमें मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, एक लंबी दूरी के लिए कनेक्ट किए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, इंटरनेट। इंटरनेट एक टाइप का एग्जाम्पल है आपके पास यहाँ वाइड एरिया नेटवर्क का, ठीक है? इसी टाइप से अगर हम लोग देखें तो इसके कुछ की पॉइंट्स अपने पास होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं एक तो लार्जेस्ट होता है आपके पास स्केल में, और एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया ये कवर करता है, और इसके अंदर जो है इंक्लूड्स मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क। इसमें बहुत छोटे-छोटे बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, चाहे वो लोकल एरिया नेटवर्क हो, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो, या आपके पास में यहाँ कह सकते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो, कैंपस एरिया नेटवर्क हो, ये सारे के सारे, ठीक है? तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया है यहाँ पर टाइप्स ऑफ नेटवर्क। एक छोटा-सा टॉपिक था जिसको भी हमने कवर किया। आई होप दोस्तों ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स भी होंगे जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।